नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टोरी वाला में। आज हमारे गेस्ट हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, जानते हैं कि इनके क्या विचार हैं देश के माहौल के बारे में, देश के इस समय जो उठापटक चल रही है देश में, राजनीतिक भूचाल और इनके जीवन के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका द स्टोरी वाला में। जी, नमस्कार। मेरा नाम धर्मेंद्र और आज भैया ने मुझे मौका दिया है आपके सामने कुछ बोलने का। सबसे पहले आप करते क्या हैं? मैं जॉब करता हूँ। अपने घर से थोड़ा दूर हूँ। मेरा घर हाथरस यूपी का रहने वाला हूँ मैं और अभी फ़िलहाल मैं भोपाल में जॉब कर रहा हूँ। जॉब से खुश हैं अपने की? नहीं, जॉब से बिल्कुल खुश नहीं हूँ, तो साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। मगर जॉब चल रही है ऐसे ही, मतलब क्यों ज़िंदगी खुश खुश क्यों नहीं है? क्योंकि जॉब से हर चीज़ मुमकिन नहीं होती। कहने के लिए बहुत सारे सपने होते हैं जो पूरे नहीं किए जा सकते, एक कुछ जॉब के चलते हुए। जॉब पे प्रेशर की वजह से खुश नहीं है, आसपास के लोगों की वजह से खुश नहीं है कि किसी और वजह से? नहीं, जॉब में इतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है, मगर जॉब में वो चीज़ नहीं है जो एक्चुअल में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जैसे कि आप जानते हैं कि सैलरी सबसे बड़ा मायने रखती है पैसा, है ना? जो चीज़ आपको पैसे से मिलती है, उसी पैसे के लिए आप घर छोड़ के कहीं दूर आए हैं, तो आपको कम से कम इतना पैसा मिलना चाहिए जिससे आप अपने घर को चला सकें या अपने खर्चे पूरे कर सकें या आप थोड़े अपने शौक भी पूरा कर सकें। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। नहीं हो पा रही है, जी। मतलब पैसे बहुत कम हैं कि कोई और कारण है? सैलरी बहुत कम है? जी, सैलरी बहुत कम है। तो सरकारी नौकरी के लिए काहे नहीं गए फिर? सरकारी की तैयारी करते रहे, मगर नहीं हो पाया, कोशिश बहुत की। कोशिशों के चलते हमने कभी कमी नहीं छोड़ी। कहीं न कहीं कमी रही हमारी तैयारी में भी, मानते हैं और 100% नहीं दिया हमने और आज वो चीज़ हमें याद आती है और उसी 100% को पूरा करने के लिए आज हम लगे हुए हैं। अच्छा, लगे हुए हैं, अभी भी जी, सरकार अभी तैयारी कर रहे हैं आप। जी। सवाल पूछूँगा मोदी जी के बारे में। मोदी जी से आप कितना प्रभावित हैं और कितना खुश हैं? और उनके विचार आपको कैसे लगते हैं? मोदी जी के विचारों की बात करूँ तो मुझे कहीं न कहीं ये बात खलती है कि मोदी जी जहाँ कहीं भी जाते हैं तो जब भी भाषण देते हैं तो सिर्फ़ हिंदू-मुस्लिम की बात करते हैं, मंदिरों की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं और बात आती है जब रोज़गार की या शिक्षा की, तो इस पे कोई भी बात नहीं होती है। वो अब आजकल वो उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अ, आपका कहना है कि रोज़गार और शिक्षा पे बात नहीं हो रही है मोदी जी बिल्कुल, के बिल्कुल। द्वारा। आप पिछले बार के जितने भी भाषण दिए हैं मोदी जी ने या किसी भी भाजपा के नेता ने, तो कभी शिक्षा पे कोई बात नहीं कही गई है। हमेशा बात की है तो मुसलमानों को टारगेट करके किया जा रहा है। देखिए पिछले 10 सालों में मोदी जी ने जो किया है वो ठीक है, मगर बात जब आती है कि मुसलमानों की और हिंदू और मुसलमानों की जो बात कही जाती है, वो कहीं न कहीं गलत है। ठीक है? गलत इसलिए क्योंकि देखो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो भी भारत का उतना ही भागीदार है जितना कि हिंदू है ना? तो बात करते हैं अब आप अखंड भारत की, तो अखंड भारत कैसे रहा जब आप जातिवाद में बाँट रहे हैं लोगों को, तो वो अखंड भारत कहाँ रहा? क्योंकि उसके तो फिर खंड हो गए, टुकड़े हो गए, है ना? इस बात को आप कहाँ लेके जाओगे? और जब भी किसी भी भाषण में अगर बात हो रही है तो सिर्फ़ जातिवाद की बात हो रही है, रोज़गार की बात नहीं हो रही, शिक्षा की बात नहीं हो रही। मतलब आप कहना कि चाहते हैं कि मोदी जी शिक्षा की और रोज़गार की बात अपने भाषण में नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, पिछले मैंने कई भाषणों में देखा है मोदी जी ने हमेशा बस एक ही चीज़ बोली है कि आप राम मंदिर बनवा दिया या 500 सालों से जो केस लड़ते आ रहे थे वो जीत लिया। जीत लिया अच्छी बात है, मानता है धार्मिक है और होना भी चाहिए था। मगर आप जातिवाद की बात करके लोगों को भड़का रहे हैं और देश को बाँट रहे हैं। हिंदू मुस्लिम में बाँट दिया आपने देश को, फिर अब आप बात कर रहे हैं कि हम अखंड भारत को बनाने वाले हैं या ह अभी जो राम मंदिर बना है, इस पे आपके क्या विचार हैं? राम मंदिर हमारे देश के लिए बहुत बड़ी एक सारे हिंदू धर्म के लोग चाहते थे कि राम मंदिर बन जाए और वो फाइनली बन गया है। इस पे आपकी क्या राय है? आप कितना खुश हैं और आपको क्या लगता है कि ये कितना बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में? राम मंदिर जो बना है अच्छी बात है, जो काफ़ी टाइम से इसके लिए स्ट्रगल चल रहा था वो आज पूरा हो गया है। और इससे कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा मगर पूरे देश को रोज़गार नहीं मिलने वाला, क्योंकि पूरे देश की जनता सिर्फ़ वहीं रोज़गार नहीं कर सकती। जो आस-पास के लोग हैं उनके लिए अच्छा है और धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है और धार्मिक है। तो इसके लिए एक अच्छी बात यही है कि उनके लिए चलो राम मंदिर बन गया। अब बात करते हैं मुसलमानों की, मुसलमानों की भी भागीदारी उतनी ही है अपने देश के लिए जवानों मतलब जो है आर्मी में हैं, पुलिस में हैं या कोई भी है, मतलब उनकी भी उतनी ही भागीदारी है जितनी कि हिंदू की है। मतलब आपका मानना है कि मुसलमानों की भी देश में उतनी भागीदारी है, जितनी हमारे हिंदू धर्म या फिर बाकी? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सबको बराबर ही माना जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। प्रधानमंत्री जी भारत के मुखिया हैं तो उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं मोदी जी की बात नहीं करूँगा, मैं सभी नेताओं की बात करूँगा। कोई भी जातिवाद को लेकर ऐसी बात ना कहे। जातिवाद को लेके वोट ना माँगे, बिल्कुल, काम को लेके वोट माँगे। बिल्कुल। काम दें, रोज़गार की बात करें, शिक्षा की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो वो कहीं न कहीं अच्छा रहेगा। आपकी राय है? राहुल गांधी की बात करूँ तो वो जिस परिवार से आते हैं, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं समझा है और ज़िम्मेदारियों को पूरा भी नहीं कर पाए हैं और बात करूँ तो मोदी जी के सामने उनका टिकना
मुश्किल है।